आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन का मतलब है कि अगर हमारे पास में कोई सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो साइटो मतलब हो गया साइटोसोल। तो साइटोसोल में क्या रहता है कि बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट्स रहते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट्स एक नेटवर्क बनाते हैं। ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स नेटवर्क बना रहे हैं, इसी को ही हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे साइटोस्केलेटन। तो 3 टाइप्स के हैं साइटोस्केलेटन। सबसे पहले है माइक्रोफिलामेंट है, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और जो हमारे पास में तीसरा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डायमीटर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया है। तो एक एक कर कर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन का सबसे थीनेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम सेल बनाते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, तो अगर हम माइक्रोफिलामेंट बना रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है, वो सेल की जो साइड्स रहती हैं उस साइड्स में सबसे ज़्यादा माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट जो है वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, और स्पेसिफिकली ये 2 प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। पहला है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन से ये माइक्रोफिलामेंट बने हुए हैं। अगर हम इनकी डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। इसका डायमीटर माइक्रोफिलामेंट का क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये माइक्रोफिलामेंट जो है, ये माइक्रोफिलामेंट है, तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, जो सेल है उसको एक्सटेंड करते हैं। मतलब कि ये सेल को एक्सटेंड करते, एक्सटेंशन करते हैं, और ये माइक्रोफिलामेंट वहाँ पर भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई की वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा ना, और ये एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा एपिथेलियल सेल के हिसाब से। अभी इसके फंक्शंस की तरफ हम जानते हैं। सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट का एक्चुअली में फंक्शन क्या है, क्या रोल है। सबसे पहले ये एक मूवमेंट जनरेट करता है। मूवमेंट में मदद करने के लिए माइक्रोफिलामेंट रहते हैं। ठीक है, और साथ में ये क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को एक बोन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, उसी तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट जनरेशन में सबसे पहले मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब मूवमेंट। सेल डिवीजन मतलब कि मूवमेंट हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है। सेल लोकोमोशन का भी मतलब मूवमेंट होता है, मतलब कि सेल इधर से उधर जा रहे हैं। जैसे अगर आपको कहीं चोट लग गई है और चोट लगने के बाद में वहाँ पर WBC सेल्स आएंगे, तो WBC सेल का लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, स्किन सेल्स आएंगे, तो ये होता है लोकोमोशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, थीकर होता है माइक्रोफिलामेंट से। किससे, माइक्रोफिलामेंट से थीकर होता है, उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है माइक्रोफिलामेंट से। तो अभी हम सेल बनाएंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये पूरे ही साइटोसोल में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के आजू बाजू रहते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनल्स को घेर के रहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोटीन से मिलके नहीं बने हुए हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। इसीलिए इसे हम कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कह रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ बात करते हैं तो इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा बड़ा है। किससे बड़ा है, माइक्रोफिलामेंट से। तो हमने पहले ही बात किए थे कि जो क्लासिफिकेशन है वो डायमीटर के हिसाब से। ठीक है,
यही इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जो भी ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर या फिर न्यूक्लियस हो गए, तो उन्हें क्या करता है, उनकी पोजीशन को स्टेबलाइज करके रखता है, उन्हें फिक्स करके रखता है और सेल को अटैच करके रखता है। जैसे अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो अगर ये नहीं रहेंगे तो न्यूक्लियस इधर उधर जाएंगे, अपनी फिक्स पोजीशन पर रहेंगे क्या? नहीं। लेकिन इन इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से ये अपनी फिक्स पोजीशन पर है और अदर ऑर्गेनल्स भी फिक्स पोजीशन पर है। तो ये होता है इसका मेन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन ऑर्गेनल्स का। ठीक है, अभी हमारे पास में है जो लास्ट है वो है माइक्रोट्यूबुल। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल मतलब कि क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल यहाँ पर हमारे पास में जो है वो एक लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन कंपोनेंट है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर यहाँ पर क्या रहेगा, इन सेंट्रोजोम्स, ये जो सेंट्रोजोम्स है, इन सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूबुल्स निकलते हैं, इनकी असेंबली निकलती है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं ये सेंट्रोजोम है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोट्यूबुल है ये एक प्रोटीन से मिलके बना हुआ है और इस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन, इसलिए ये है माइक्रोट्यूबुल। ट्यूबुल मतलब ट्यूबुलिन। ठीक है, अगर हम इनके मेन स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन, इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है, ये लंबा होता है, लॉन्ग अनब्रांच हॉलो ट्यूब्स है, मतलब कि अनब्रांच्ड है, यहाँ पर कुछ ब्रांचिंग नहीं है और हॉलो ट्यूब है, यहाँ पर बीच में पूरा हॉलोनेस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइक्रोट्यूबुल। अभी इस माइक्रोट्यूबुल का एक्चुअली में क्या क्या फंक्शंस है हमें वो देखना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, जो सेल का शेप है उसको डिटरमाइन करता है, साथ में ऑर्गेनल्स का मूवमेंट कराता है, जैसे सिक्रेटरी वेसिकल्स हो गए, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स। तो ये इसके क्या हो गए? फंक्शंस हो गए। ठीक है।